Hey friends, this is Manisha Yadav. Welcome to MCAD Solutions. So friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ऑटोकैड के ऊपर है हमारा कि जब भी हम कोई ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो उसकी यूनिट किस तरीके से सेट करते हैं, राइट? सेट करते हैं, राइट? तो उसी के ऊपर हम आज का टॉपिक करने वाले हैं, तो चलिए उसी के ऊपर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सी, अगर हम लोग ऑटोकैड जो है अपनी कोई ड्राइंग मुझे बनाना स्टार्ट करना है, बेसिकली चाहे वो मैकेनिकल की हो या सिविल की हो, राइट? ज़्यादातर ड्राइंग जैसे हम नोटिस करते हैं कि मैकेनिकल की ड्राइंग्स एमएम में बनती है ना? तो और आपकी जैसे अगर मैं सिविल की बात करती हूँ तो या आर्किटेक्चर की बात करती हूँ तो हमारी फीट और इंचेस में बनाते हैं हम लोग, या फिर हम एमएम में भी बनाते हैं। बेसिकली जैसे स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनाते हैं तो एमएम में भी बनती है। तो वो पर्टिकुलर यूनिट्स किस तरीके से हम लोग सेट करते हैं तो वो मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, राइट? देखिए, यूनिट सेट करने के लिए ऑटोकैड के अंदर यूएन कमांड होती है। हम लोग यूएन एंटर करते हैं। बेसिकली ऑल यू नो दैट कि ऑटोकैड जो हमारा है वो शॉर्ट की बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें शॉर्ट कीज़ के साथ में हम लोग काम करते हैं, राइट? तो यहाँ पे जब हम लोगों ने यूएन एंटर किया तो यहाँ पे आपका आता है टाइप्स ऑफ यूनिट्स, जिसके अंदर आपका यहाँ पे होता है आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक, राइट? देखो, जब हम इंजीनियरिंग के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, इंजीनियरिंग यूनिट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारी बेसिक जो इंजीनियरिंग यूनिट्स होती है वो दो ही होती है, मीट्रिक एंड इम्पेरियल, राइट? मीट्रिक क्या होती है? मीट्रिक में अगर आपको जैसे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा इनके अंदर अगर काम करना हो तो वो आपकी मीट्रिक यूनिट्स होएगी, और अगर आपको फीट और इंचेस में काम करना है तो आप वो इम्पेरियल यूनिट्स हम कहते हैं उनको, राइट? तो अब अगर ऑटोकैड में बात करें तो ऑटोकैड में तो 5 है, तो उसमें से कौन सी इंपीरियल है और कौन सी आपकी मीट्रिक है वो मैं बता देती हूँ। लाइक अगर मुझे एमएम में काम करना है तो आपको या मीटर में काम करना है या सेंटीमीटर में काम करना है तो आप डेसिमल सेट करेंगे, राइट? डेसिमल सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब आपको मीट्रिक की बात कर रही हूँ मैं, ये ध्यान रखना, ओके? कि जब मीट्रिक की बात करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर इनकी बात करते हैं तो उनको कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल रखा। डेसिमल के अंदर आपको कितने डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करनी है तो वो आप यहाँ पे करेंगे। जैसे डेसिमल के बाद आपकी 4 डिजिट है, लाइक मैं कह देती हूँ आपको 7.103 की लाइन खींचनी है, 103 mm की लाइन खींचनी है, ठीक है? तो उसका डेसिमल प्लेस क्या हो गया कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आई है, 3 आई है, 103, तो वो आपकी क्या हो गई, यहाँ पे प्रिसिजन हो गया, ओके? देन उसके बाद आपको यहाँ पे जिस भी मीट्रिक यूनिट में काम कर, देखो डेसिमल के साथ इंचेस कभी मत सेट कर देना, ये रॉन्ग यूनिट्स होती है। आप इसको ना तो ये इंपीरियल ही है ना ये मीट्रिक ही है, ठीक है? तो अगर आपको इसमें जैसे हमें मिलीमीटर में काम करना है तो हम डेसिमल के साथ हमेशा मीट्रिक ही रखेंगे। तो ये आपकी मिलीमीटर सेट हो गई। अब क्योंकि मुझे मिलीमीटर सेट करना था, अब यहाँ पे आपका क्या होता है कि एंगल, जैसे मान लीजिए कि आपको एंगुलर लाइन लगानी है तो उसकी भी इनपुट डालोगे, तो वो किस फॉर्मेट में डालोगे, वो फॉर्मेट सही है। बट डिग्रीज में डालना है, डिग्री मिनट सेकंड में डालना है, रेडियंस में, सर्वेयर यूनिट्स के अंदर किस में डालना है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लाइक ज़्यादातर मैकेनिकल के अंदर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे डेसिमल डिग्रीज होता है, हम लोग ज़्यादातर डिग्रीज में ही यूज़ करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सिविल की बात करती हूँ तो हम लोग ज़्यादा, अगर कोई सर्वेइंग डिपार्टमेंट का बंदा है तो वो डिग्री मिनट सेकंड में आपको एंगल देगा, या फिर डिग्रीज में भी दे सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको इनपुट किस तरीके से मिला हुआ है। फिर उसके बाद एंगल का भी प्रिसिजन होता है। लाइक मेरे को मैंने बोला कि आपको 30.02 का एंगल लगाना है, तो 30.02 इज डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिसिजन ये वाला सेट किया। ऑल यू नो दैट कि एंगल कैलकुलेशन इन ऑटोकैड हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। अगर उसको आपको यूनिट के अंदर
क्लॉकवाइज करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, नहीं करना डिफॉल्टली अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज ही सेट रहने देना तो उसको चेक मत करना। ओके, देन उसके बाद जब आप यहाँ पे ओके करते हैं तो आपकी यूनिट जो है वो सेट हो चुकी है mm के अंदर। ओके, आप यहाँ पे L एंटर करके यहाँ पे क्लिक करके जो भी लेंथ डालेंगे, जैसे कोई भी डिजिट डाला तो वो आपकी mm में ही इनपुट होगी, राइट। F8 से आप यहाँ पे अपनी लाइन को सीधा कर सकते हैं, लाइक मैंने 5 एंटर कराया तो ये 5 mm की लाइन बनी है आपकी। क्लियर। अब बात आती है कि मैडम सेट तो हम कर लेते हैं लेकिन मेजरमेंट जो आ रहा है ना वो मेरा पता नहीं किस हिसाब से उसने दे रखा है, कि उसने mm चूज कर रहा है या आपका मीट्रिक चूज कर रहा है या क्या चूज कर रहा है, तो उसको भी आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करा सकते हैं। और जैसे आपके डायमेंशंस में ये जीरोस बहुत ज़्यादा दूर तक आ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए इतना प्रिसीजन, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो वो डायमेंशंस की सेटिंग होती है, वो आपकी यूनिट्स की सेटिंग नहीं होती है, वो डायमेंशंस की सेटिंग है। तो वो डायमेंशंस की सेटिंग के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, राइट। तो अभी तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ फटाफट कि अगर मुझे इसको डायमेंशन सेटिंग में मुझे जाना पड़ता है, मैं इसको मॉडिफाई कर देती हूँ। मॉडिफाई में आप यहाँ से इसकी प्राइमरी यूनिट्स को जितनी भी डेसिमल प्लेसेस तक रखना चाहे उतने डेसिमल प्लेसेस तक आप यहाँ पे रख सकते हैं। जो यूनिट के टाइप्स आपने वहाँ पढ़े थे वही यूनिट के टाइप यहाँ है, जो वहाँ पे सेट करेंगे वो यहाँ पे सेट करेंगे। देन उसके बाद ओके, सेट करंट एंड देन क्लोज, तो आपका वही उसी डेसिमल प्लेस तक यूनिट आएगी, राइट। अब अगर आपको फीट और इंचेस में सेट करना होता तो आप क्या करेंगे, तो आपको वापस यूनिट के लिए UN एंटर करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आर्किटेक्चरल सेट करना है, इंपीरियल, बाकी की बची हुई सारी इंपीरियल है, राइट। सिर्फ यही आपकी मेट्रिक थी। इंजीनियरिंग में भी फीट और इंचेस होते हैं और आर्किटेक्चरल में भी फीट और इंचेस होते हैं, बट ये फ्रैक्शन के अंदर होते हैं और ये डेसिमल्स के अंदर होते हैं। सी, जैसे 0.5 को 1/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही है आपका फंडा यहाँ पे कि आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक लेना चाहेंगे। जैसे 0.5 लेना है इंचेस का तो आप ये वाला सेट करेंगे, और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे फ्रैक्शन में चाहिए तो हम ये सेट कर लेते हैं, राइट। दोनों ही करेक्ट है। वैसे ज़्यादातर अगर मैं नॉर्मली 99% चेक करूँ या मैं अपनी बात करूँ तो मैं आर्किटेक्चरल ही सेट करती हूँ फीट और इंचेस में, राइट। अब यहाँ पे मिलीमीटर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम फीट और इंचेस में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लोएस्ट यूनिट ऑफ फीट और इंचेस डालनी है, मतलब इंचेस सेट करने हैं, फिट मत कर देना, अदरवाइज इनपुट में वो फिट ही उठाएगा, इंचेस को उठाना ही भूल जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे इंचेस सेट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे डेसिमल डिग्रीज, जिस भी यूनिट में आपको अपने एंगल देने हैं वो एंगल का हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही, और ये आपने इंचेस यहाँ पे सेट करके ओके किया। अब जब हम यहाँ पे कुछ भी एंट्री करते हैं, लाइक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे L एंटर करके इनपुट दिया, ठीक है। अब देखो आपका कर्सर के साथ में भी इंचेस आने लग गया, मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 डायरेक्ट एंटर करूंगी तो 5 इंच की वैल्यू उठाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैडम मुझे तो 5 फीट खींचनी थी लाइन, तो आप L एंटर करें, क्लिक करें और 5 टाइप करके एंटर की साइड में ही सिंगल कोट और डबल कोट का बटन होता है, आप उसमें से विदाउट शिफ्ट के साथ, मतलब डायरेक्ट वो बटन दबाए तो सिंगल कोट आएगा, तो वो 5 फीट लिखा गया, एंटर बटन दबा दे वो 5 फीट की लाइन खींचेगी, सी दिस वन, ठीक है। तो ऐसे करके आप फीट और इंचेस में काम कर सकते हैं। रही बात आपकी डायमेंशंस की कि मैम इसमें तो अभी भी वो ऐसे ही रैंडम दिखा रहा है इस तरीके से, दिस वन, मैडम ये तो फीट और इंचेस दिखाई नहीं रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम आपको डायमेंशन सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। प्राइमरी यूनिट्स में यहाँ पे आपको आर्किटेक्चरल सेट करना पड़ेगा, सेम प्रिसिजन सेट करना पड़ेगा, देन यू गॉट योर एक्चुअल डायमेंशंस। सी दिस वन, देखो ये 5 इंच दिखा रहा है एग्जैक्ट, इसी तरीके से हम इसको भी 5 इंच कर, ये हमने इंच की ही ड्रॉ की थी लाइन, तो ये 5 इंच ही है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये देखिए आपका 5 फीट आएगा, ये देखिए क्लियर है। तो ये होता है आपका यहाँ पे 5 फीट। और आप ये कहोगे नहीं मैडम मुझे तो 5 फीट और ½ इंच चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन के लिए L एंटर करें, क्लिक करें, 5 फीट टाइप किया, ½ इंच कैसे लिखेंगे, 0.5 इंच, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो जैसे 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं और 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो 0.5 लिख के डबल कोट लगाना मत भूलना, अदरवाइज ये वैल्यूज नहीं उठाता है।
तो डबल कॉट आपने लगाया शिफ्ट के साथ, वही सिंगल कॉट वाला बटन, देन उसके बाद एंटर। जब आप एंटर करते हैं और फिर उसके बाद जब मेजरमेंट करते हैं इसी की, तो आप देखेंगे कि ये आपकी कंप्लीट 5 फीट आधा इंच की लाइन होगी। क्लियर है? तो ये था हमारा यूनिट का प्रोसेस, और मैंने बीच में यहाँ पे डायमेंशन सेटिंग आपको बताई हुई है। ये मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में की है क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है ये यूनिट के बारे में है, डायमेंशन सेटिंग्स के बारे में नहीं है। अगर आप लोगों को डायमेंशन सेटिंग्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।